आप कभी भी बेवफा नहीं होते। मैं उनको ख़र्चा देता रहूँगा जब तक, चाहे वो मेरे साथ रहते हैं या नहीं रहते ना। मैं अगर दूसरी शादी भी करा लेता हूँ तो फिर भी मैं उनको ख़र्चा देता रहूँगा। मैं ये साबित करूँगा कि माँ बाप कभी गद्दार बेवफा नहीं हो सकते, बच्चे गद्दार और बेवफा हो सकते हैं, बीवी गद्दार हो सकती है लेकिन शौहर नहीं हुआ। और मैं कभी उनको तलाक नहीं दूंगा। वो खुला लेती है तो ले ले, लेकिन मैं गुनहगार नहीं बनूंगा, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। तो जो ही मैं रिटायर हुआ हूँ मेरे ख़िलाफ़ हो गई है और मेरे बच्चे भी मेरे ख़िलाफ़ कर दिए हैं। उसके अंदर जहर भर दिया है कि ये शुरू से इसके ख़ानदान वाले भी जाहिल हैं, ये मेरे मेरे रिश्तेदार पढ़े लिखे हैं, ये मैच ही नहीं करते, और अगर मैच नहीं करते तो फिर मेरे साथ शादी नहीं करनी थी। तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि मेरे ख़ानदान वाले बड़े पढ़े लिखे हैं। मैंने तो, मुझे बड़े बड़े आला रिश्ते मिल रहे थे, मैंने वो सारे रिश्ते ठुकराए। इससे शादी इसलिए की कि चलो ये मजहबी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इसका वालिद और इसके वालिदैन सारे मजहबी थे, तो मैंने सारी बातें ठुकरा के मजहबी ख़ानदान में शादी की है। तो वो इसलिए कि किसी ने मुझे समझाया कि बहुत बड़ी फैमिली में शादी ना करें, हमने जूते पड़ते हुए देखे हैं। तो ये जो मैंने एवरेज घराने में शादी की है, वहाँ जो मुझे जूते पड़े हैं, मेरा ख्याल शायद बर्गर फैमिली में भी करता तो इतने जूते ना पड़ते जितने इस यहाँ जूते पड़ रहे हैं। पिछले 30 साल से आपके यही मामला चल रहे थे या इस दौरान जब आप रिटायर हुए हैं उसके बाद ये लड़ाई झगड़े? यही तो मुझे हैरानी है कि मुझे, मेरे साथ 29 साल खुशो खुरम रही है। हम सैरों पे जाते रहे हैं, हम गुजरात और चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हम कतर होके आए हैं, उम्रा करके आए हैं, हर साल सैरें करते जाते रहे हैं, होटलिंग करते रहे हैं। मेरे साथ खुशो खुरम घूमती रही है, कोई ऐसा मसला नहीं था। जो ही मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ हो गई है। इसकी क्या वजह आपको क्या लगती है कि घर में पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद आ रही होगी, लेकिन जो माहाना आमदनी थी वो आना बंद हो गई, तो क्या जब घर में पैसा ना आ रहा हो तो ये भी एक नाइत्तेफाकी लड़ाई झगड़े की वजह बनती है? पेंशन की मद में तो आपको पैसे आ रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सब आपके ख़िलाफ़ हो गए, औलाद आपके ख़िलाफ़ हो गई? वो जो उसने खुद बताया है, वो बड़ी देर से प्लान कर रही थी मेरे ख़िलाफ़ कि वो मुझे कहीं ना कहीं ठुड्डा मारेगी, और उसने जो है वो बाकायदा मेरे भाइयों को बताया है कि ये मुझे काफ़ी देर से नापसंद था और मैं इसको छोड़ना चाहती थी। मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरा बच्चा स्टैंड कर जाएगा तो उस वक्त मैं इसको छोड़ दूँगी। तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो तो उसमें बोझ और अनाथ था, मैं उसको समझ नहीं सका और उसने इसको छुपाए रखा, और आखिरकार उसने जो है मुझे धक्का दे दिया है और फिर उस घर से निकाल दिया है। घर की वैल्यू ज़्यादा है, जो मैं 10-12 करोड़ अब तक खर्च कर चुका हूँ, 30 साल अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर चुका हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो उसके घर, क्योंकि उसको विरासत में मिला है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। 1 करोड़ रुपये के घर से मुझे निकाल दिया है। 12-13 करोड़ जो मैं खर्च कर चुका हूँ, 12-13 करोड़ की मैं ज़िंदगी ज़ाय कर चुका हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पुलिस के पास, पुलिस कहती है जी ये पुलिस मैटर, ये जो फैमिली मैटर है, आप कोर्ट में जाएँ। कोर्ट में आपको पता ही है ये कि जो घर जिससे आपको आपकी औलाद और आपकी बीवी ने बेदखल किया है, ये घर क्या आपके नाम है, आपके नाम था या है? ये एक फूफी का है, और फूफी जो है वो बे औलाद है, उसने शादी नहीं की। वो सबसे बड़ी वजह बन रही है हमारे घर को अलहदा करने में, क्योंकि शायद उसकी औलाद नहीं है तो मेरी औलाद को काबू कर चुकी है। मेरी औलाद को वो जो है मुझसे छीनना चाहती है। फूफी मेरी बेगम की है। हाँ, तो ये घर उनका है? घर उनका है, ये घर आपका नहीं? मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको घर से बेदखल कर दिया इस बिना पर कि घर उनका है, रिश्ते में है, उसने खुला अप्लाई की हुई है। इसके अलावा उसने वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी एक केस कर दिया है। हालांकि प्रोटेक्शन मेरी ख़राब कर दी है, मैं सड़कों पे रुल रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन का मसला है, वो अपनी प्रोटेक्शन चाह रही है। लेकिन मतलब अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आपके बाद भी तो ये पेंशन आपकी अहलिया की ही है। वो एहलिया की जो मुझे ज़िंदा होते हुए मेरी पेंशन ले नहीं रही। वो कहती आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी तकब्बुर और फ़ख्र में आई हुई है, पता नहीं उसको किस तरफ से तसल्ली मिल गई। इतने साल, 30 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है जब मियाँ बीवी एक छत के तले गुजारते हैं, बहुत सी आपको आदात का पता लगता है। इस दौरान आपको कभी फील नहीं हुआ कि आपके साथ वो खातून नाखुश है? वो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं एक तो बारीकी में जाने वाला बंदा नहीं हूँ, और दूसरा ये था कि वो एक काफ़ी हद तक खुश व खुरम रही है। उसने मुझे बाकायदा शो ही नहीं होने दिया कि वो मुझसे नाराज़ है। उसने कभी इतना एहतजाज ही नहीं किया। पिछले साल जब वो पहली दफ़ा नाराज़ हुई है तो उसने बहाना ये बनाया कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है तो उधार वापस करें। वो उधार मैंने वापस किया, फिर 4 महीने के बाद मुझे घर वापस आने दिया, और फिर बाद में आके उसने कहा कि वो तो मैंने बहाना किया था, एक्चुअली तो मैं अलहदगी चाह रही थी। मेरे भाइयों ने कहा नहीं आपका शौहर है, वापस जाओ, वरना मैं तो अलहदगी चाह रही थी। वो तो मैंने ड्रामा किया था सिर्फ कि भी आप उधार वापस करें तो फिर वापस आए। तो मेरी 1000 मिन्नतों के बाद घर वापस आई है, और उसके बाद 1 साल पूरा हम इकट्ठे रहे, एक दिन भी सीधे मुंह मुझसे बात। आपकी अहलिया का क्या नाम है?
फ़रा अमान, फरा नाम है। हाँ जी। तो उसने नाम भी अपना तब्दील नहीं किया अब तक ना, फ़रा परवीन रखा हुआ है, हालांकि मैं उसको फ़रा अमान के नाम से रजिस्टर करवाया था।